चेन्नई एगमोर, यानी वो स्टेशन जिसको रिडेवलप किया जा रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं ये स्टेशन क्यों खास है। क्योंकि इस स्टेशन की जब हम बात करते हैं तो ये हेरिटेज बिल्डिंग है और इसको 1908 में हम कह सकते हैं स्टेशन को शुरू किया गया था। हम आपको दिखाएंगे कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ इस बिल्डिंग को देखिए, ये बिल्डिंग हम कह सकते हैं कि हेरिटेज बिल्डिंग है। जब आप यहाँ पर वीआईपी एंट्रेंस पर आएंगे तो यहाँ एक अलग तरीके का लुक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो भारत का तिरंगा लहरा रहा है, यहाँ पर शान से लहरा रहा है। तमाम रेलवे स्टेशन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है वो सामने लगाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर इस बिल्डिंग को हम आपको दिखाएंगे ये हेरिटेज क्यों है, किस वजह से है और इसका जो स्थापत्य है वो क्यों खास है। अगर हम उसकी बात करें, जैसे आप एंट्रेंस से अंदर आएंगे तो इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे। क्योंकि इस बिल्डिंग को जब बनाया गया था तो हम कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी का एकदम शुरुआत थी और वहाँ जब शुरुआत थी तो यहाँ से एक खास ट्रेन जाती थी। उस ट्रेन का भी हम जिक्र करेंगे। बोट मेल की जब हम बात करेंगे तो एक ऐसी ट्रेन जो यहाँ से सीधा सीधा रामेश्वरम जाती थी और रामेश्वरम से आगे श्रीलंका को कनेक्ट करती थी। तो ये स्टेशन आप देखिए, इसका आर्किटेक्ट बिल्कुल अलग है। और चेन्नई एगमोर स्टेशन की अगर हम बात करेंगे तो सितंबर 1905 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था और 1908 में ये कंस्ट्रक्शन पूरा कर लिया गया था। और यहाँ पर जो और जानकारी अगर हम उसकी बात करें तो इंडो सार्सेनिक स्टाइल में इसको बनाया गया है। द्रविडियन एलिमेंट्स भी हैं इसमें। और ये स्टेशन साउथ इंडियन रेलवे ने बनाया था, जिसका हेडक्वार्टर उस समय तिरुचिरापल्ली हुआ करता था और 17 लाख की कीमत में तब इसको बनाया गया था। और जो बिल्डिंग डिज़ाइन की गई है वो हेनरी इरविन ने डिज़ाइन की थी, जो कि चीफ इंजीनियर हुआ करते थे। साथ ही साथ कंपनी के जो आर्किटेक्ट थे मिस्टर ECH बर्ड, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया गया था। और जो कॉन्ट्रैक्टर थे अगर हम उसकी बात करें तो स्वामीनाड पिल्लई इसके जो है कॉन्ट्रैक्टर हुआ करते थे। 2 मंजिला बिल्डिंग थी। अगर हम इसकी बात करें तो 300 फीट लंबी और 71 फीट चौड़ी ये बिल्डिंग हुआ करती थी। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये बिल्डिंग खास है। आप अंदर आएंगे तो अंदर आपको अलग तरीके के एलिमेंट्स दिखेंगे और यहाँ पर इसको जस का तस रखा गया है। और चूँकि हेरिटेज का दर्जा है लिहाजा इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। तो जैसी बिल्डिंग है उसी तरीके की बिल्डिंग रखी जाती है। यहाँ पर और भी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। जब आप अंदर आएंगे, इसके अंदर पहुँचेंगे तो यहाँ पर 3 प्लेटफार्म है जिनको हेरिटेज का दर्जा मिला हुआ है। तो यहाँ अलग तरीके का पुराना स्टेशन है, इसको जस का तस रखा गया है। जब ये स्टेशन बना था तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सीधा सीधा गाड़ी आ सकती थी, कार आ सकती थी अंदर। और उसके बाद की अगर हम बात करें तो यहाँ आप ऊपर देखिए कि ये स्टेशन कवर करने की आजकल बात की जाती है कि खुला स्टेशन नहीं होना चाहिए। ये पुराना स्टेशन देखिए किस तरीके से पूरी हिसाब से कवर्ड है, क्योंकि ये देश मानसून का देश है। यहाँ पर जब बारिश होती है तो इतनी झमाझम बारिश होती है कि बचने के लिए जगह नहीं मिलती है। तो उसका भी इंतज़ाम पहले ही किया गया था। और इसकी रूफ देखिए किस तरीके से ऊंची छत है। और एक और ख़ास बात है, अलग अलग जो प्लेटफार्म है अगर हम उनकी बात करें तो वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये बिल्डिंग हेरिटेज है। एक और चीज़ मैं बता दूं कि जो बात की जा रही है कि 842 करोड़ रुपए की लागत से एगमोर चेन्नई स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा। तो रीडेवलप करने में अगर हम कहें तो इस स्टेशन को छेड़ा नहीं जाएगा, इसको एज इट इज़ बरकरार रखा जाएगा। तो यहाँ पर वो हेरिटेज बिल्डिंग जिसकी बात हो रही है उसके अलग अलग प्लेटफार्म्स को हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये जो ख़ास तरीके का हम कह सकते हैं फुटओवर ब्रिज है, एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म में जाने के लिए अगर हम उसकी बात करें तो वो बिल्कुल अलग है। और यहाँ पर एक अलग तरीके का फील आता है जब आप यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ को महसूस करेंगे, क्योंकि यहाँ तमाम जो रेल फैंस हैं अगर हम उनकी बात करें तो वो यहाँ पर निश्चित तौर पर आना चाहेंगे। यहाँ जिस फुटओवर ब्रिज पर हम चल रहे हैं ये काफ़ी पुराना है और इसको एज इट इज़ बरकरार रखा गया है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर आप जब नीचे पहुँचेंगे अगले प्लेटफार्म पर आइए तो वहाँ पर भी आपको दिखेगा एक अलग तरीके का लुक एंड फील। ये खंभे आज के नहीं हैं, ये पुराने हैं। 1905 में ये स्ट्रक्चर बनाया गया था। जब इसको रिडेवलप किया जा रहा है
तब भी हम कह सकते हैं कि इसको कहीं ना कहीं एज इट इज़ रखा जाएगा। बाकी प्लेटफार्म्स की अगर हम बात करें तो तकरीबन 11 प्लेटफार्म्स चेन्नई एगमोर पर हैं और तकरीबन 2.5 लाख लोग रोज़ यहाँ से आते जाते हैं और अलग अलग ट्रेनें यहाँ पर रुकती हैं। जब ये स्टेशन शुरू हुआ था, जो सबसे पहली ट्रेन थी अगर हम उसकी बात करें तो वो बोट मेल थी। बोट मेल अपने आप में ज़बरदस्त ट्रेन थी, क्योंकि यहाँ से जब बोट मेल चलती थी तो रामेश्वरम के लिए चलाई जाती थी। रामेश्वरम से आगे का सफ़र यानी श्रीलंका को कनेक्ट करने वाली वो ट्रेन हुआ करती थी। बोट मेल एक ऐसी ट्रेन जो 2 जगहों को कनेक्ट करती थी। तब श्रीलंका की अगर हम बात करें तो भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन था उस दौरान। जो श्रीलंका था भारत का ही हिस्सा था और तब यहाँ से जो ट्रेन चलती थी वो सीधा सीधा श्रीलंका को कनेक्ट करती थी। बोट मेल अपने आप में अलग ट्रेन थी और उस ट्रेन का नाम इतिहास में दर्ज है। अब ये ट्रेन नहीं चलती है। यहाँ पर अगर आप एक बार फिर से मैं कहूँगा कि ज़रा दिखाइए किस तरीके से ये स्टेशन हेरिटेज है और इसके अलग अलग पहलू हैं। यहाँ पर जो स्टाइल है अगर हम उसकी बात करें तो इंडो सार्सेनिक स्टाइल बोला जाता है, क्योंकि जिस आर्किटेक्ट ने इसको डिज़ाइन किया उसने ध्यान रखा कि यहाँ लोकल एलिमेंट्स को भी इसमें शामिल किया जाए। ऐसा ना लगे कि ये कोई स्टेशन विदेशी ने बनाया है, यानी तमाम टच दिए गए, यानी लोकल टच भी दिया गया। जब ये स्टेशन रिडेवलप किया जाएगा, यानी जिसकी पूरी योजना बना ली गई है 3 साल में इसको रिडेवलप करना है, तो रिडेवलप किए हुए स्टेशन की अगर हम बात करें तो उसमें इस स्ट्रक्चर को छेड़ा नहीं जाएगा, ऐसा कहा गया है। और इस स्ट्रक्चर को जस का तस बरकरार रखा जाएगा। तो जो स्टेशन रिडेवलप किया जाएगा अगर हम उसकी बात करें तो उसमें कोशिश की जा रही है हर तरीके की कनेक्टिविटी दी जाए, चाहे वो मेट्रो की कनेक्टिविटी हो या दूसरी कनेक्टिविटी जैसे बस अड्डे की कनेक्टिविटी, यानी एक ही जगह पर तमाम कनेक्टिविटी हो। साथ ही साथ यहाँ पर जो स्टाइल होगा वो एयरपोर्ट की तर्ज पर इसको डेवलप किया जाएगा। यानी एयरपोर्ट की तर्ज पर डेवलप होना है। 842 करोड़ रुपए की लागत रहेगी। साथ ही साथ 70,000 स्क्वायर मीटर की जगह को रिडेवलप किया जा रहा है। अंदर बड़े बड़े मॉल्स होंगे, लाउंज होंगी, बड़ी बड़ी तमाम सुविधाएं जो आमतौर पर एयरपोर्ट पर होती हैं वो दी जाएंगी। साथ ही साथ स्टेशन का एग्जिट और जो एंट्रेंस है वो अलग अलग होंगे, यानी ऐसा नहीं है कि आप जिस डायरेक्शन से आ रहे हैं उसी डायरेक्शन से निकल लेंगे, यानी दोनों चीज़ें अलग अलग होंगी जैसा कि एयरपोर्ट पर होता है। उससे फ़ायदा क्या होता है कि जो स्टेशन का मैनेजमेंट काफ़ी आसान हो जाता है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, तमाम जो स्टेशन रिडेवलप करने की बात होती है वो आमतौर पर प्राइवेट प्लेयर्स के साथ होती है, यानी पीपीपी मोड में होती है। लेकिन ये स्टेशन जो रिडेवलप किया जाएगा वो भारतीय रेलवे खुद कर रही है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन एगमोर, चेन्नई।